ये दोस्तों दुनिया में तकरीबन 15 ममालिक ऐसे हैं जिनके पास न्यूक्लियर पावर मौजूद है। ये दुनिया की सबसे ताकतवर वेपन है और इसे बनाना बच्चों का खेल नहीं है। आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में आज तक किए जाने वाले सबसे पावरफुल और खतरनाक न्यूक्लियर ब्लास्ट्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। नंबर 8 चागी-1। दोस्तों आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान दुनिया के इन चंद ममालिक में से एक है जो कि न्यूक्लियर ताकत रखता है। पाकिस्तान में सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1998 में किया गया था। चागी-1 पाकिस्तान का सबसे पहला अंडरग्राउंड एटॉमिक बॉम्ब ब्लास्ट था जो कि 28 मई 1998 को बलूचिस्तान की रस्कू हिल्स पर किया गया था। इस टेस्ट में 5 बॉम्ब ब्लास्ट किए गए थे और इस न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम चागी-1 था। ये इंडिया के न्यूक्लियर टेस्ट ऑपरेशन शक्ति का डायरेक्ट रिस्पॉन्स था जो कि इन्होंने 13 मई 1998 को किया था। इस न्यूक्लियर ब्लास्ट में 40 किलोटन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी जो कि बहुत ही ज्यादा है। ये पांचों बॉम्ब्स फिशन डिवाइसेस थे और इनके अंदर प्लाटिनियम भरा हुआ था। पाकिस्तान अपने पहले ही न्यूक्लियर टेस्ट में कामयाब हो गया था और इस खुशी में एक स्पेशल परेड का एहतमाम भी किया गया था। लेकिन इस टेस्ट के सक्सेसफुल होने के बाद जापान और यूएस की तरफ से पाकिस्तान और इंडिया पर बहुत सी पाबंदियां लगा दी गई थी क्योंकि इन्हें डर था कि न्यूक्लियर पावर बनने के बाद कहीं इन दो ममालिक में जंग ना हो जाए। ये पाकिस्तान की हिस्ट्री की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी। नंबर 7 प्रोजेक्ट 569। दोस्तों प्रोजेक्ट 569 चाइना का सबसे पहला न्यूक्लियर टेस्ट प्रोजेक्ट था। इन्होंने यूएस और सोवियत यूनियन को वेपन्स और स्पेस टेक्नोलॉजी में मात देने के लिए ये प्रोजेक्ट तैयार किया था। साइंटिस्ट ने 16 अक्टूबर 1964 में चाइना की नॉर्थ साल्ट लेक पर अपना पहला न्यूक्लियर बॉम्ब टेस्ट किया था। ये बॉम्ब एक यूरेनियम फिशन डिवाइस पर मुश्तमिल था। इस ब्लास्ट से 22 किलो TNT एनर्जी खार्ज हुई थी। ये एक कामयाब न्यूक्लियर टेस्ट था। जब चाइना के साइंटिस्ट अपने प्रोजेक्ट में कामयाब हो गए तो इन्होंने इस बॉम्ब को किसी शेल में नहीं रखा बल्कि इसे एक 335 फुट लंबे टावर के ऊपर रख दिया और अपनी कामयाबी को सेलिब्रेट किया। इनकी इस कामयाबी ने पूरी दुनिया को शॉक कर दिया था। अमेरिका की गवर्नमेंट को अंदाजा भी नहीं था कि चाइना के पास इतनी बड़ी एबिलिटी हो सकती है। इस प्रोजेक्ट को कामयाब बनाने में सोवियत यूनियन ने चाइना का बहुत साथ दिया था। साइंसदानों ने इस प्रोजेक्ट का कोड वर्ड मिस क्यू रखा था। इस टेस्ट के कामयाब होने के बाद चाइना दुनिया की 5वीं एटमी ताकत बन गया था। ये सच में कमाल है। नंबर 6 ट्रिनिटी। दोस्तों जब वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी तब यूनाइटेड स्टेट के साइंसदानों ने ये महसूस किया कि ये जंग एक लंबी अरसे तक जारी रहेगी। इन्होंने मुख्तलिफ स्टेट से साइंसदान इकट्ठे किए और एक न्यूक्लियर टेस्ट करने का फैसला किया। 16 जुलाई 1945 को इन्होंने न्यू मैक्सिको से तकरीबन 35 किलोमीटर के फासले पर मौजूद जोर्नाडो मोटो के डेजर्ट में अपना पहला न्यूक्लियर ब्लास्ट किया। इस डेजर्ट के आसपास मैकडॉनल्ड की इमारतें थी जिनको इन्होंने बॉम्ब की एलिमेंट की जांच के लिए लैब के तौर पर यूज किया था। ये बॉम्ब असल में एक इंप्लोजन डिजाइन प्लूटोनियम डिवाइस थी जिसे गैजेट का नाम दिया गया था। इस ब्लास्ट से 25 किलो TNT की एनर्जी रिलीज हुई थी और ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल साबित हुआ था। ये तकरीबन वैसा ही बॉम्ब था जो कि जापान में नागासाकी पर गिराया गया था। इस बॉम्ब की परफॉर्मेंस को ऑब्जर्व करने के लिए 2 B-29 सर्कलिंग्स भी लगाए गए थे। जब ये ब्लास्ट हुआ था तो जमीन में 4.7 फीट गहरा और 262 फीट चौड़ा गड्ढा बन गया था। इसकी हीट इतनी ज्यादा थी कि इसने सहरा की रेत को आग की तरह गर्म कर दिया था। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट सच में बहुत पावरफुल था। नंबर 5 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। दोस्तों इंडिया के सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट को ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा का नाम दिया गया था। वैसे इसका ऑफिशियल नेम पोखरान-1 था। ये टेस्ट इंडियन आर्मी ने किया था। असल में इसके साइंटिस्ट एक ऐसी स्ट्रॉन्ग और पावरफुल न्यूक्लियर वेपन बनाने की कोशिश में लगे थे जिससे वो पूरी दुनिया को हैरान कर सके। लेकिन मुल्क के हालात खराब होने की वजह से इस वेपन को तैयार होने में 25 साल से भी ज्यादा अरसा लग गया था। इंडिया ने अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट 18 मई 1974 को किया था जो कि सक्सेसफुल रहा। यूं इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया था। इसका डिजाइन हेक्सागन शेप का था जिसका डायमीटर 4 फुट और वेट तकरीबन 1370 किलो था। यह टेस्ट राजस्थान के डेजर्ट पोखरान में किया गया था। इस जगह पर टेस्ट के लिए 315 फुट गहरा गड्ढा बनाया गया था। यह एक बहुत ही पावरफुल एक्सप्लोजन था। इस ब्लास्ट से 12 किलोटन TNT रिलीज हुई थी। इस टेस्ट में यूज होने वाला न्यूक्लियर रिएक्टर कनाडा से लिया गया था और हैवी वाटर यूएस की गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया था। अगर यूएस और कनाडा हेल्प ना करता तो इंडिया कभी भी अपने बलबूते पर ये बॉम्ब नहीं बना सकता था। एनीवे जो भी हो, इन कंट्रीज की हेल्प से इंडिया भी न्यूक्लियर पावर बन गया।
नंबर 4 सार बॉम्ब। दोस्तों न्यूक्लियर ब्लास्ट बहुत ही पावरफुल होते हैं। कुछ अरसे पहले तक इन्हें साइज्मोमीटर से डिटेक्ट किया जाता था, लेकिन आजकल के जदीद दौर में इन्हें स्पेस से सैटेलाइट के जरिए चेक किया जाता है। 1950 और 1960 के दौर में सोवियत यूनियन के साइंटिस्ट अपने तमाम टेस्ट की डिटेल्स डॉक्यूमेंट्स की सूरत में महफूज करते थे। इवन के इनके ज्यादातर टेस्ट्स की कोई फुटेजेस भी नहीं हुआ करते थे। लेकिन 30 अक्टूबर 1961 को इन्होंने एक न्यूक्लियर टेस्ट किया जिसका नाम सार बॉम्ब रखा गया। इसे EN602 भी कहा जाता है। इस बॉम्ब को सेवरिनी आइलैंड पर एयरक्राफ्ट की मदद से पैराशूट के जरिए गिराया गया था। इसे 13,000 फीट की बुलंदी से नीचे फेंक दिया गया था। ये एक बहुत ही पावरफुल ब्लास्ट था और इस बॉम्ब का साइज 26 फुट लंबा और 7 फुट चौड़ा था। इस धमाके से 50 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि किसी भी इलाके को चंद सेकंड्स में दुनिया से मिटा सकती है। ये दुनिया में आज तक किए जाने वाले सबसे खतरनाक और पावरफुल ब्लास्ट में से एक था और ये टेस्ट 100% सक्सेसफुल रहा। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 3 जर्बोजी ब्लू। दोस्तों फ्रांस एक न्यूक्लियर पावर कंट्री है। इसके सबसे पहले न्यूक्लियर टेस्ट का कोड नेम जर्बोजी ब्लू था। इसे 13 फरवरी 1960 को न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट ऑपरेशनल ग्रुप ने कंडक्ट किया था। ये एक्सप्लोजन अल्जीरिया के सहारा डेजर्ट में किया गया था। इस धमाके से 70 किलो TNT एनर्जी रिलीज हुई थी, जो कि हिरोशिमा और नागासाकी बॉम्ब से भी 4 गुना ज्यादा थी। इस वजह से इस बॉम्ब को फादर ऑफ ऑल बॉम्ब्स भी कहा जाता है। ये न्यूक्लियर ब्लास्ट सक्सेसफुल साबित हुआ था और इसके बाद फ्रांस दुनिया का 14 न्यूक्लियर पावर कंट्री बन गया था। इस बॉम्ब को एक 328 फुट ऊंचे टावर पर प्लेस कर दिया गया था। ये बॉम्ब प्लूटोनियम से भरा हुआ था और इसका डिजाइन आम बॉम्ब से टोटली डिफरेंट था। इसे देखकर कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि ये बॉम्ब किस हद तक पावरफुल हो सकता है। इसमें सीजियम 137 के ज़रात मौजूद थे, जो कि डस्ट में मिलकर हवा को बहुत ज्यादा जहरीला बना देते हैं। इट मीन्स कि ये बॉम्ब जिस जगह ब्लास्ट हो वहां मीलों तक आबो हवा भी जहर बन जाती है। ये ब्लास्ट सच में बहुत खतरनाक है। नंबर 2 कैसल ब्रावो। दोस्तों ये न्यूक्लियर टेस्ट अमेरिका की तरफ से किया गया था। साइंटिस्ट ने ये ब्लास्ट थर्मो न्यूक्लियर वेपन के डिजाइन को टेस्ट करने के लिए किया था। ये अमेरिका की सबसे पहली और पावरफुल थर्मो न्यूक्लियर डिवाइस थी। 1 मार्च 1954 को मार्शल आइलैंड पर यह धमाका किया गया था और ये उस वक्त हिस्ट्री का सबसे ताकतवर मसनूई धमाका था। ये ऑपरेशन कैसल सीरीज का एक हिस्सा था। इसके अंदर 11 टन का सिलेंडर मौजूद था। बॉम्ब को इस डिवाइस के प्राइमरी हिस्से में रखा गया था। इसका अंदाजा था कि इस बॉम्ब से जो एनर्जी पैदा होगी वो 6 मेगाटन के बराबर होगी। लेकिन ये ब्लास्ट इनकी एक्सपेक्टेशन से कहीं ज्यादा पावरफुल साबित हुआ था। इस बॉम्ब ने 15 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज की थी, जो कि बहुत ही ज्यादा थी। एक्चुअली इस बॉम्ब में लिथियम ज्यादा होने की वजह से ये अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन सामने आया था और इस वजह से इस जजीरे के लोग भी तबाहकारी से होने वाली बीमारियों का शिकार हो गए थे। इवन कि अमले के 23 लोग भी इससे बुरी तरह मुतासर हुए थे। ये धमाका सच में बहुत खतरनाक था। नंबर 1 लिवी माइक। दोस्तों लिवी माइक ऑपरेशन लिवी का एक हिस्सा था। इसका कोड नेम लिवी माइक रखा गया था। ये न्यूक्लियर टेस्ट 1 नवंबर 1952 को यूएस के मार्शल आइलैंड पर किया गया था। ये अमेरिका का पहला कंप्लीट टेस्ट था, जो कि एक स्टेज फ्यूजन डिवाइस पर मुश्तमिल था। इस बॉम्ब के अंदर लिक्विड फ्यूल भरा गया था, जिसकी वजह से इसे डिलीवरी वेपन के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता था। ये डिवाइस टेक्निकली एक कॉन्सेप्ट के तौर पर बनाई गई थी, ताकि अगर इससे किया गया धमाका कामयाब हो गया तो आगे चलकर कई मेगाटन पावरफुल ब्लास्ट किए जा सकें। इस बॉम्ब का वेट 82 टन के करीब था और इसकी शेप एक बिल्डिंग की तरह बनाई गई थी। ये टेस्ट सक्सेसफुल हो गया था और इसके ब्लास्ट ने साइंटिस्ट को हैरान करके रख दिया था। इस ब्लास्ट में 2 ऐसे एलिमेंट्स देखे गए थे जो इससे पहले किए गए किसी भी न्यूक्लियर टेस्ट में नजर नहीं आए थे। इस एक्सपेरिमेंट ने न्यूक्लियर वेपनरी को एक नए लेवल पर पहुंचा दिया था। इस धमाके से 10 मेगाटन TNT एनर्जी रिलीज हुई थी और आप बिलीव नहीं करेंगे कि इससे निकलने वाला धुआं 56,000 फीट की बुलंदी तक पहुंच गया था। ये रियली अनबिलीवेबल है।